श्री जगन्नाथ सेठ जी को बड़ा प्रिय। मुझे याद है पोखरमल धर्मशाला से उनको निकलना, गली में बाग बुंदलाकी में आते हुए घर पहुंचना और गुनगुनाते हुए आना, गाते हुए यही राग देश। पद कौन सा? बहन जी ध्यान से सुनिए। भीजत आए कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना, कब देखो इन नैना। श्यामा जो की सुरान चुदरिया, श्यामा जो की सुरान चुदरिया, श्यामा श्यामा जो के सुरान चुदरिया, श्यामा जो के सुरान चुदरिया, मोहन को उपरना, मोहन को उपरना। भीजत अब देखो इन नैना, भीजत तब देखो इन नैना। श्यामा श्याम कुंज तर ठाणे, श्यामा श्याम कुंज तर ठाणे, जतन कियो कछु मैना, जतन कियो कछु मैना। भीजत 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 कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना। भीजत 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 भीजत
भटके प्रभु मोहन नागर, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, मोहन 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 श्री भटके श्री भटके श्री भटके प्रभु मोहन नागर, प्रभु मोहन नागर, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, जुड़ी आई जल सेना, जुड़ी आई जल सेना, जुड़ी आई जल सेना, विगत तब देखो इन नैना, विगत तब देखो इन, तब देखो इन, तब देखो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। ठाकुर जी ने चीर लीला के द्वारा गोपियों का संकोच, कुलाभिमान दूर किया और गोपियों को अपनाया। तुलसी सब छल छाण के, तुलसी सब छल छाण के, करहु राम सोनेह, पर्दा कह भरतारते, जिन देखी सब दे। उस परमात्मा से, उस ठाकुर से क्या पर्दा करना, क्या छुपाना, जिसने हमको हर प्रकार से देखा हुआ। गुसाई जी, ए पर्दे नशी दिलवर, ए पर्दे नशी दिलवर, तेरी शक्लें सही मैं हूं। ए पर्दे नशी दिलवर, तेरी शक्लें सही मैं हूं। तू मुझसे न कर पर्दा, जो तू है वही मैं हूं। ठाकुर से क्या पर्दा करना। आहा, अगर तेरे निगाहे नाज दिल के, अगर तेरे निगाह नाज दिल के पार हो जाए, तो जो होना है हो जाए, मगर दीदार हो जाए। संसार की हर शय पे मैं नजरें जमाता हूं, न जाने कौन सी शय पे तेरा दीदार हो जाए। तसव्वुर में तेरी हर शय पे, तसव्वुर में तेरी हर शय पे मैं नजरें जमाता हूं, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए।
मैं तब जानू मुझे है लुत्फ हासिल जिंदगानी का। मैं तब जानू मुझे है लुत्फ हासिल जिंदगानी का। निगाहें जिस तरफ उठे तेरा दीदार हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। तो चीरहरण की लीला कांत भाव की पुष्टि के लिए है। इसको बड़े ध्यान से आदर से समझिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण मथुरा निवासिनी ब्राह्मणियों पर अनुग्रह करते हैं, उनका दिया हुआ भोजन आरोगते हैं। तत्पश्चात ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा के लिए कार्तिक मास में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे थे। कन्हैया ने पूछी, मैया ये कहाँ है रहे हो है? मैया बोली, लाला अपने बाबा से जाए के पूछ। कन्हैया बाबा के पास जा पहुंचे और बाबा ने बताया, भैया हम इन सामग्री से इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया बोले, तुमने इंद्र को कहूँ देखो है का? बाबा बोले, भैया इंद्र को देखो तो ना पर सुनियो है। ठाकुर जी बोले, हमारा देवता इंद्र नहीं है, हमारा देवता है गिरिराज। बोले, गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जीते हमको जल प्राप्त होए, हमारी गैयान को हरी हरी घास प्राप्त होए, वृक्षंते औषधि प्राप्त होए, वृक्षंते ब्रजवासी को फल प्राप्त हुए हैं। या मारे हम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे। जय हो। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ब्रजवासियों की मीटिंग भई। भैया कन्हैया के कहवे ते निर्णय बदलवा ठीक ना है, परंपरा की बात है, तो इंद्र कोप ना करे। बोले ऐसा करो, बलराम बहुत समझदार है, बलराम जो कहेगा सो करेंगे हम। तो हमें बलराम की बात को अच्छी तरीका से मानना है। बलराम जी तो पूछे, महाराज तुम बताओ कहा करना चाहिए? बलराम जी बोले, जो कन्हैया कह रहा हो वही काम है करो। मोहर लग गई, ध्यान रखना। यही बलराम जी रामावतार में छोटे भाई बनकर के लक्ष्मण जी पहले आए थे। उस समय ज्यादा बोल नहीं पाते थे। अब बलराम वही लक्ष्मण जी अब बलराम जी बनकर के आए हैं। कन्हैया की बात को मोहर लगाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन पावर युक्त अधिकारी बलराम जी हैं। बलराम भैया की जय हो, दाऊ दादा की जय हो। अलबेलो छेल छिकनिया ब्रज में ठाकुर दाऊ दयाल। आज देर है, कल सुनाएंगे, आज ना कल सुनाएंगे। गुसाई जी 2 लाइन याद आ गई। आज कथा में जो भाव पैदा हो रहा है गुसाई जी को देख करके हो रहा है। सही बात तो ये है भाई, साक्षात बिहारी जी बैठे, इसलिए मन ही नहीं कर रहा कि कथा को विश्राम दिया जाए, पर देंगे क्योंकि सब भूखे बैठे हैं, वो मालूम है। सब भूखे बैठे बैठे भीतर भीतर से मेरे माँ घुर्रा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रोटी ना खान देगा ये बिल्कुल हमको। आपको पाता नहीं, अपने आप को पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। अपने आप को पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। या तो खो जाता हूं खुद, या फिर खो दिया जाता हूं मैं। आईना बनकर, दर्पण बनकर के, आईना बनकर तेरे जब सामने आता हूं मैं। आईना बनकर तेरे जब सामने आता हूं मैं, तो बंदगी में भी, बंदगी में ही तुम्हारी ही झलक पाता हूं मैं। एक धुन ऐसी भी होती है जो तेरी याद में। एक धुन, श्री महाराज जी के लिए, बाबा महाराज के लिए पंक्ति है ये। एक धुन ऐसी भी होती है जो तेरी याद में। दिल से हूं मैं जागता, पर आंखों से सो जाता हूं मैं। दिल से हूं मैं जागता, पर आंखों से सो जाता हूं मैं।
आपको पाता नहीं, अपने आप को पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं खुद या फिर खो दिया जाता हूं। बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी पहुंचे, शिलाखंड पर आदेश दिया, आज कुहू की रात चलो पर कम्मा दीजिए, 100 यज्ञ फल जाए, आज गिरिवर सो लीजिए। आज की रात्रि में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन जो गिरिराज जी की एक परिक्रमा लगावेगो वह 100 अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त होएगो। कन्हैया ने उद्घोष किया। किसी ब्रजवासी ने भाग करके 3, किसी ने 7, किसी ने 1, किसी ने 5 परिक्रमा लगाई। कन्हैया का वाक्य सत्य है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण के मुख से ही तो वेद प्रकट हुए हैं, और जो कन्हैया कह दे वो साक्षात वेद है। परिक्रमा लगी, मानसी गंगा में गोता लगा। एक स्थान पर कन्हैया ने सबसे कहा, सामग्री अपने हाथ में रखो और गिरिराज जी को ध्यान करो। तुमने आज तक कबहू इंद्र को नहीं देखो होगा, परंतु अब तुम गिरिराज को अपनी आंखों से देखोगे। कन्हैया ने मंत्रोच्चारण किया, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलंग हयंग विन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले तुम विभूम श्रीमन्मन्मथ मोहनम नटवरम श्री बाल कृष्णम भजे। गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी प्रकट हुए, जय जयकार हो रही है। ब्रजवासी अपनी आंखों से गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, जो जल से भरे हुए बादलों के समान कांति वाले हैं, जो विशाल स्वरूप हैं, मुकुट मंडित हैं, पीतांबर धारण किया हुआ है, वक्षस्थल पर दुपट्टा सुशोभित हो रहा है, मस्तक पर तिलक सुशोभित है, मकराकृत कीट कुंडल, वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। ब्रजवासियों को सबने देखा, सबने मिलकर ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया को देवता तो सकल सांचो है। और कन्हैया लाल की जय हो। सकल सांचो देवता है साहब। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया, पहले शुद्ध जल से, मानसी गंगा के जल से, फिर दूध दही बूरा शहद की पंचामृत से, तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से, फिर रोली, चंदन, पुष्प, माला, धूप, दीप, आरती और उसके पश्चात नैवेद्य। जितने ब्रजवासी थे सबने अपने टोकरों को सिर पर रख लिया और कहा, गिरिराज बाबा, कोई कह रहा मेरी मठरिये पहले खाइयो, दूसरा बोला मेरे गुलाब जामुन पहले पियो, तीसरा बोला मेरी जलेबी न पहले खाइयो, चौथा बोला मेरी ठौरे पहले लिए। गिरिराज बाबा सबके हाथ से ले रहे हैं। 1 मिनट बैठ जाए, 1 मिनट। गिरिराज जी सबके हाथ से ले रहे हैं और सामग्री को आरोग रहे हैं। पाते जा रहे, एक भी ब्रजवासी की सामग्री को छोड़ा नहीं ठाकुर जी ने, सबके हाथ की सामग्री पाई। ये भी ठाकुर जी का सौलभ्य गुण है, ध्यान रखना। सौलभ्य गुण 2 जगह पर प्रकट होता है, एक गिरिराज लीला में और दूसरी होली लीला में। होली में ठाकुर जी सबसे मिले, सबका अंगीकार होकर के अभिवादन किया, और गिरिराज जी की लीला में सबके हाथ से सामग्री स्वीकार की। यहां तक कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति जो रहता था नंदगांव में, वो भी आ रहा था गिरिराज जी के परिक्रमा के लिए, पीछे पीछे उसकी बैलगाड़ी टूट गई। कहाँ? अड़ीन गांव में। उस बेचारे ने माखन ताजी ताजी निकाला था। जब यहां भोग लग रहा था, इसकी बैलगाड़ी टूट गई, पहले ही पहुंच नहीं पाया, तो यहीं खड़े होकर के इस शूद्र जाति के व्यक्ति ने हाथ उठा करके माखन के पात्र को ऊपर किया
और कहा गिरिराज बाबा मैंने सुनी है कन्हैया के मुक्ते कि तुम सकल सांचे हो, यदि तुम सकल सांचे हो तो मेरे द्वारा उठाई भई या माखन की टोकरी को स्वीकार कर ली और माखन आरोगी हो। लंबा हाथ गिरिराज जी का यहाँ पहुंचा अड़ींग गांव में और उस ब्रजवासी शूद्र जाति के मस्तक पर हाथ रखा। किसने? गिरिराज जी ने। और कहा लाला तेरो माखन सबसे पहले पाऊंगो, चिंता मत करे। और वहां को माखन ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा ने पहले आरोगो और बोले माखन तेरा बड़ा स्वादिष्ट है, पूर्णमासी की पूर्णमासी नित्य हर महीना परिक्रमा लगाइयो और माखन को भोग लगाइयो, तेरा माखन जरूर पाऊंगा मैं, बहुत स्वादिष्ट है। गिरिराज महाराज की जय हो। तो सबके लिए सुलभ हो जाए, आसानी से मिल जाए, सब जिसको मिल जाए, जो सबको अपने अंग से लगा ले, यही तो भगवान का सौलभ्य गुण है, यही श्री कृष्ण की विशेषता है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब ज्यादा भोजन कर गए गिरिराज जी, ब्रजवासी बोले लाला देवता तो सकल सांचो, यहाँ में कोई संदेह ना है, पर एक बात है। बोले कहा बात है? बोले बात ये घने दिनान को ये देवता भूखो है, बहुत माल चढ़ गयो, बहुत खाए गयो और हमको ने को प्रसाद नहीं छोड़ो, यानी सबरे पा गयो ये तो। पर आश्चर्य की बात, दूसरे ही क्षण जब ब्रजवासियों ने अपनी टोकरियों को देखा, जिस सामग्री को गिरिराज जी पा गए थे वो सब टोकरियां भरी हुई पाई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने आरोगा भी, पर प्रसाद से टोकरियों को सबको भर दिया। भक्त वत्सल भगवान की तेरे दरबार की अजब अनोखी रीत ये देखी, तेरे दरबार की अजब अनोखी रीत ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संसार देता कुछ नहीं है, दिखाता ज्यादा है, और भगवान देते सब कुछ हैं पर दिखा के नहीं देते, चुपचाप दे देते। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रजवासियों को भगवान का दर्शन हुआ, ब्रजवासी प्रणाम करके आगे निकले। गिरिराज बाबा ने कहा भैया मैं अपना तेज कन्हैया में स्थापित कर रहा हूँ, अब तक कन्हैया तुम्हारी रक्षा करेगा, चिंता मत करियो। ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के घर की ओर चलने लगे। इंद्र ने घनघोर बरसात की नारद जी के कहने पर परीक्षण करने के लिए। जब घनघोर बरसात हुई, चारों ओर पानी ही पानी, कन्हैया ने क्या किया? मुरली बजाई। मुरली बजाई कन्हैया ने, और मुरली बजाते समय पर गिरिराज जी ऊपर उठे। एक शिलाखंड पर कन्हैया खड़े हुए, बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्रभाग पर कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। गिरिराज पर्वत को धारण करने के कारण कन्हैया का नाम पड़ा गिरधारी। गिरधारी भगवान की जय हो। ब्रजवासी गा रहे हैं, सांवरे शरणागत तेरी रे, सांवरे शरणागत तेरी, परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आयु के ब्रज घेरी। ओ परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आयु के ब्रज घेरी, सांवरे शरणागत तेरी, सांवरे शरणागत तेरी, परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आय के ब्रज घेरी। देखियो देखियो पादर घिर आए रे, देखियो पादर घिर आए, दमकन लागे चमक दामिनी, दमके दमकाई। ओ दमकन लागे दमक दामिनी, दमके दमकाई। सांवरे शरणागत तेरी, सांवरे शरणागत तेरी, दर्शन लाग्यो मेह दामिनी, दमकत दमकाये। जुगत हम बहु तेरी हेरी रे, जुगत हम बहु तेरी हेरी,
परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आई के ब्रज घेरे सांवरे। तुम्हारे कही वेशों करी हम पूजा की लाज। तुम्हारे कवे सो करी हम पूजा की लाज। गोधन रक्षा गोधन ब्रज रक्षा करो करुणा सिंधु गोपाल। ओ गोधन ब्रज रक्षा करो करुणा सिंधु पार। सब ही ने श्याम श्याम तेरी रे सब सबई ने श्याम श्याम तेरी। परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आई के ब्रज घेरे सांवरे शरणागत तेरे सांवरे शरणागत तेरे। मोहन ने बंसी मोहन ने बंसी बंसी दई बजाय। जय हो। मोहन ने बंसी दई बजाय गिरिवर। मोहन ने बंसी दई बजाय मोहन ने बंसी दई बजाय। गिरिवर ऊंचे उठ गए गिरी कर धार्यो धाय। ओ गिरिवर ऊंचे उठ गए गिरी कर धार्यो धाय। सकल ब्रज गिरधारी है नीरे सकल ब्रज गिरधारी है नी। परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आई के ब्रज घेरे सांवरे शरणागत तेरी सांवरे शरणागत तेरी। परी स्वर्ग में खबर इंद्र ने आई के ब्रज घेरे। गिरिराज पर्वत विशाल हो गए। समस्त ब्रजवासी गोपियां गोप बछड़े गऊ पर्वत के नीचे आ गए। पूरा ब्रजमंडल पर्वत के नीचे है। इंद्र की मेघमालाएं थक गईं, पराजित हो गईं। इंद्र के आगे हथियार डाल दिए। इंद्र की समझ में आ गया ये कोई सामान्य बालक नहीं है। नारद जी ने अवश्य ही मेरे अभिमान को छुड़ाने के लिए ही ऐसा उपक्रम किया है। अब मुझे जाकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करनी चाहिए। इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के और सुरभि गौ को लेकर के कामधेनु को, बाबा ने कामधेनु स्तोत्र लिखा है, कामधेनु चालीसा छपवाया भी और विशिष्ट लोगों को दिया भी, दास को भी दिया और तब से आज्ञा दी। आज 14 वर्ष हो गए। कामधेनु स्तोत्र का नित्य पाठ पंडित जी करना है, रोज करना है। महाराज जो आज्ञा, बाबा की आज्ञा से वो पाठ आज भी जारी है। बाबा ने आज्ञा दी कि इसका पाठ करोगे जेब कभी खाली नहीं रहेगी, जेब चकाचक भरी हुई रहेगी। और बाबा का वाक्य बिल्कुल पूर्णतया सत्य है। बाबा महाराज की जय हो, भक्त वसल भगवान की जय हो, संत भगवंत की जय हो। इंद्र ने आकर के प्रणाम की, भगवान ने मुरली पुनः बजाई। एक बात और जरा सी बता दूं महाराज, जिस समय पर्वत उठाया हुआ था, माता जी ध्यान से सुनना, और ब्रजवासी पर्वत के नीचे थे, दो व्यक्तियों की दृष्टि ऐसी थी कि एक दूसरे को देख रहे थे। ब्रजवासियों ने तो डंडा लगा रखा था पर्वत के नीचे, कन्हैया ते कहूं पर्वत गिर ना जाए, डंडा ते सध जाए वो। तो ये प्रजातंत्र का स्वरूप है। अकेले श्री कृष्ण उठाने में समर्थ हैं, उठा ही रहे हैं, पर ब्रजवासियों को क्या कह रहे हैं, लाला तुम्हारे उठाए हुए थे पर्वत उठ रहे हो है, वो में सामर्थ्य कहाँ है, डंडा लगाए रखियो, तुम उठाओगे तो मुकु चैन पड़ेगा, नहीं मुकु आराम मिलेगा, डंडा हिलाइयो मत, नहीं तो मुँह पे पर्वत गिर जाएगा। समर्थ होते हुए भगवान, समर्थ होते हुए भी ब्रजवासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम परिश्रम करो। दूसरी बात,
श्री कृष्ण टकटकी लगा करके देख रहे राधा रानी की ओर और राधा रानी अपलक नेत्रों से देख रही हैं कन्हैया की ओर। यह दृश्य यशोदा मैया ने देखा कि मेरा छोरा देख रहा है राधा रानी को और राधा देख रही कन्हैया को। ऐसा ना होए इनकी देखा देखी में कोई पर्वत हिल जाए, काम बिगड़ जाएगा और ये छोरी मेरे छोरा बिगाड़ कर रखेगी, मानेगी ना। कितने को समझाओ माने ना है। तो यशोदा मैया सखियों से बोली, क्या बोली?